सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। भारतीय जीवन दर्शन में मनुष्य की जीवन यात्रा से मृत्यु प्रयत्न निरंतर चलती रहती है। इस यात्रा में मनुष्य को अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जीवन की इन बदलती स्थितियों में जीवन निर्वाह को सुखमय और आनंदमय बनाने के लिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने कुछ विधि विधान बताए हैं। शास्त्रों में प्रावधान है कि उनमें से एक संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर वेद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के अभिभावक भैया बहन, आचार्य एवं नवीन प्रवेशित भैया बहन सम्मिलित हुए। विद्यालय में लगभग 153 भैया बहनों का हवन पूजन के साथ पट्टी पूजन एवं विद्यारंभ संस्कार उनकी माताओं की गोद में गायत्री परिवार के यज्ञाचार्यों ने संपन्न कराया, जिसमें इस कार्यक्रम के साथ साथ अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 371 अभिभावक सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमती मेघा चांदोरकर, अध्यक्षता श्री भानु प्रताप सिंह जी, विशिष्ट अतिथि श्री हर्ष श्रीवास्तव एवं मुख्य अतिथि श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी मंचासीन रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमती मेघा चांदोरकर ने विद्यारंभ संस्कार का महत्व एवं बसंत पंचमी के महत्व को बताया तथा अपने उद्बोधन में यह भी बताया कि सरस्वती शिशु मंदिर अन्य विद्यालयों से भिन्न क्यों है और इस विद्यालय के भैया बहन एवं अन्य विद्यालय के भैया बहनों के संस्कारों में क्या भिन्नता है। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों का परिचय श्रीमती रेखा कुलश्रेष्ठ का, संचालन श्रीमती रजनी भगत एवं आभार प्रकट श्रीमती वंदना गोस्वामी ने किया। देखिए ग्वालियर से दिनेश दांत्रे की खास रिपोर्ट। जो सबसे पहली श्लोक है रामचरितमानस की, जो सबसे पहला श्लोक है वो वा से शुरू होता है। वा वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये माता सरस्वती जी के लिए है। जब बाबा तुलसी कोई बात शुरू करते हैं तो वो माता सरस्वती गणेश जी का आह्वान करते हैं। तो मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि माता स्वयं आके मेरे अंदर बोलेंगी तो बोल पाऊंगी, कि तो आप सब लोगों को बांध के बोल पाना मेरे बस की बात तो नहीं है। आज माता सरस्वती जी का दिन है, बसंत पंचमी है। माता सरस्वती हम खुद हैं। पहले तो हमें खुद की जय जयकार करनी है और हमारी जितनी शिक्षिकाएं हैं, यहाँ की प्राचार्य हैं,
पिछले लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब हवन शुरू होगा। इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो समय था थोड़ा की त्रुटि भी चला। माँ शारदा के जन्म उत्सव पर सरस्वती शिशु मंदिर में विद्या आरंभ संस्कार को आयोजित कराने का जो बीड़ा उठाया है और आपने जो समय निकाला है अपने नौनिहाल के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य है और जिन पर आने वाला कल का समाज का पूरे का भार आने वाला है, उसके लिए, उनकी नींद के लिए आपने आज का दिन चुना है, आपने आज का समय दिया है। इसके लिए सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हो तो आप माँ बाप जो भी हैं, मम्मी पापा और ये बच्चे, उन्हें आज समय दिया है। जहाँ पर जो है पिछले 72 सालों से, सन 1952 से ये सब काम करता चला आ रहा है। विद्या आरंभ संस्कार जो है हमारे सनातन परंपरा के 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, पुंसवन, ऐसे 3 जो अंतर्गर्भ संस्कार है, उसके बाद 6 बहिर्गर्भ संस्कार होते हैं। उसके बाद 10वां विद्या आरंभ संस्कार है। इसके बाद यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशलोचन, समावर्तन, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, 6 संस्कार हमारी सनातन परंपरा में, जिनको मिला के 16 की गिनती होती है। ये कितने लोग जानते हैं, कितने नहीं जानते, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जो शिशु मंदिर की धरती, यहाँ का संस्थान इस मामले में बधाई का पात्र है, जिसने आपके नौनिहालों में ये शिक्षा की अलग जगाने के लिए और उनकी आधारशिला रखने के लिए विद्या आरंभ संस्कार को जारी रखा हुआ है। माँ सरस्वती के जन्मदिन छोटे फूल जो पिछले लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब हवन शुरू होगा। इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो समय था थोड़ा की त्रुटि भी चला। माँ शारदा के जन्म उत्सव पर सरस्वती शिशु मंदिर में विद्या आरंभ संस्कार को आयोजित कराने का जो बीड़ा उठाया है और आपने जो समय निकाला है अपने नौनिहाल के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य है और जिन पर आने वाला कल का समाज का पूरे का भार आने वाला है, उसके लिए, उनकी नींद के लिए आपने आज का दिन चुना है, आपने आज का समय दिया है। इसके लिए सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हो तो आप माँ बाप जो भी हैं, मम्मी पापा और ये बच्चे, उन्हें आज समय दिया है। जहाँ पर जो है पिछले 72 सालों से, सन 1952 से ये सब काम करता चला आ रहा है। विद्या आरंभ संस्कार जो है हमारे सनातन परंपरा के 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, पुंसवन, ऐसे 3 जो अंतर्गर्भ संस्कार है, उसके बाद 6 बहिर्गर्भ संस्कार होते हैं। उसके बाद 10वां विद्या आरंभ संस्कार है। इसके बाद यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशलोचन, समावर्तन, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, 6 संस्कार हमारी सनातन परंपरा में, जिनको मिला के 16 की गिनती होती है। ये कितने लोग जानते हैं, कितने नहीं जानते, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जो शिशु मंदिर की धरती, यहाँ का संस्थान इस मामले में बधाई का पात्र है, जिसने आपके नौनिहालों में ये शिक्षा की अलग जगाने के लिए और उनकी आधारशिला रखने के लिए विद्या आरंभ संस्कार को जारी रखा हुआ है। माँ सरस्वती के जन्मदिन आप बता देंगे तो कोई बात नहीं। जी सर, चौहान साहब, आज का ये कार्यक्रम है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर का मूल ध्येय वाक्य ही है सा विद्या विमुक्ति। ज्ञान वह जो मुक्ति की ओर ले जाए, और इसी लक्ष्य को लेकर विद्या भारती लगातार काम करती है और बच्चों को रोजगार परक, राष्ट्र निर्माण में सहयोगी, समाज के लिए, परिवार के लिए समर्पित ऐसा छात्र बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस राष्ट्र के लिए समर्पित अच्छे नागरिक तैयार करना ऐसा विद्या भारती का उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य को लेकर विद्या भारती काम करती है। आज का जो कार्यक्रम है बसंत पंचमी, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता था, कभी यज्ञोपवीत कभी होता है तो आपने देखा होगा, कहा जाता है कि बटुक जाओ शारदा पीठ में जाकर ज्ञान अर्जन करो, और यज्ञोपवीत में जो जाते हैं वो 7 कदम जाके ऐसे करके लौटते हैं, और एक माना जाता है कि उसने शारदा पीठ में जाकर, कश्मीर के शारदा पीठ में जाकर ज्ञान अर्जन किया। इसके अलावा ये जो छात्र विद्या इसमें पढ़ रहे हैं विद्या भारती में, इसके अलावा जो दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ने वाले लोग भी
शिक्षा से वंचित न रह जाए, आदिवासियों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, उसके लिए भी विद्या भारती आज के दिन इसको लक्ष्य लेती है कि जो समाज द्वारा समर्पित राशि आएगी उससे हम लोग उन दूर दराज के क्षेत्रों में जो हम लोग एकल विद्यालय चलाते हैं, एक आचार्य जाके उन गांवों में जाके पढ़ाते हैं, लोगों को ज्ञान अर्जित कराते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, उसके लिए भी विद्या भारती लगातार काम करती है। और आज वो समर्पण का दिन भी हमने आज के लिए ही रखा है। जी सर, प्रतिवर्ष इसी भांति कार्यक्रम होते हैं या इसी साल हुआ है? नहीं, विद्या भारती जब से प्रारंभ हुई है, हमारा उद्देश्य है कि जो भारत अग्रणी था, सोने का चिड़िया तब था जब 1850 की गणना हम लें तो 7,32,000 गुरुकुल इस देश में थे, जब 7,50,000 गांव थे। यानी हम सोने की चिड़िया इसलिए थे कि गुरुकुलों में हल बनाने से लेकर विमान बनाने तक की जो शिक्षा दी जाती थी, इसलिए भारत पूरा सोने की चिड़िया था, आर्थिक रूप से इतना समृद्ध था। और उसी भारत का निर्माण करना विद्या भारती का उद्देश्य है। और हर बसंत पंचमी के दिन हर विद्यार्थी का विद्यार्जन के लिए प्रवेश हो, इस उद्देश्य को लेकर हम हर बसंत पंचमी को एक कार्यक्रम करते ही हैं। जी सर, ये शिशु मंदिर जो संचालन होता है उसकी व्यवस्था आय कहाँ से होती है? शिशु मंदिर विद्या भारती अखिल भारतीय स्तर का विद्यालय है, चलाते हैं हम लोग। और आज दूर दराज के कोई भी गांव ऐसे नहीं बचे हैं पूरे देश में जहां विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय या एकल विद्यालय ना हो। और ये सब समाज के समर्पित लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।